हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस टेंस को कहते हैं? वैसा टेंस या वैसा काम जो कि लगातार चल रहा होता है, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा होता है, वो कंप्लीट नहीं हुआ होता। ऐसे जितने भी वर्ब्स होते हैं हमारे सेंटेंस में और इससे बना हुआ जो सेंटेंस होता है इसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका पहचान कैसे कर सकते हैं? हम लोगों ने पहचानने का आइडेंटिफिकेशन साइन देखा है कि रहा है, यदि सेंटेंस में रहा है करके आता है, जैसे कि गीता सवाल हल कर रही है, रहा है, रही है, कुछ भी आ सकता है। मैं वहां नहीं जा रहा हूं। अच्छा, क्या रोहन कार चला रहा है? क्या तुम गाना नहीं बजा रहे हो? सभी के लास्ट में रहा है ऐसा आएगा। इसका मतलब ये वर्ड ये शो कर रहा है कि हमारा जो वर्ब है, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब काम पूरी तरह से कंप्लीट ना हुआ हो तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। अब देखिए इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। आपको स्टार्टिंग पीरियड में ट्रांसलेशन के लिए स्ट्रक्चर्स और ये सारे फॉर्मेट्स आने चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले भी याद कर रखा है कि सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस V4 और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब V4 क्या होता है सर? तो V4 जो होता है वो वर्ब 1 में ING फॉर्म होता है, ये आप जानते हैं। देखो अब हमको ये समझना होगा कि जहां ऑब्लिक होता है वहां पर हमें सिलेक्शन की बात आती है। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से इज लग सकता है, इसके हिसाब से एम, इसके हिसाब से आर। अब कब कब क्या लगता है इसे सीखते हैं। यदि ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम आपको याद होगा ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन का सिंगुलर फॉर्म है। तो इन सब के साथ केवल हम लोग क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। आई के साथ आपका एम बनेगा और वी, यू, दे प्लूरल नाउन, इन सब के साथ हम लोग आर बनाने वाले हैं। इन सब के साथ ऐसे लगाएंगे। अब देखो हम लोग ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गीता सवाल हल कर रही है। देखो बच्चों सब्जेक्ट हमारा क्या है? तो सब्जेक्ट हमारा है गीता। ठीक है। और गीता, अब गीता जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, नेम में आता है, फर्स्ट ये थर्ड पर्सन का नेम वाले पोर्शन में आता है। हालांकि थर्ड पर्सन ये प्रोनाउन नहीं है, ये तो नाउन है। तो नेम जब भी रहा एक व्यक्ति का तो उसके साथ हम लोग इज लगाते हैं। तो गीता के साथ क्या लग जाएगा आपका? इज। तो हम लोगों ने क्या किया? सब्जेक्ट लिखा, इज, एम, आर में से सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है? केवल वर्ब 4 लिखना है। तो सबसे पहले ये समझो कि इसमें वर्ब कौन सा है, काम कौन सा है। तो काम है हमारा सवाल को हल करना। तो ये जो हल करना है ये आपका वर्ब है। तो इसका ING फॉर्म लिखना है। सॉल्व मतलब हल करना, लेकिन हमें लिखना चाहिए सॉल्विंग। ये रूल आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट में यदि ई रहे तो ई को रिप्लेस करके और उसके जगह पे ING फॉर्म लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग वर्ब फॉर्म बना लिए हैं। अब हो गया गीता इज सॉल्विंग क्या? सवाल, प्रॉब्लम्स, है ना। तो गीता इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ये आपका हो जाएगा करेक्ट ट्रांसलेशन। ठीक है। इस तरह से पहला अफर्मेटिव सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या हो जाएगा? मैं का आई के साथ एम तो हो जाएगा आई एम टीचिंग यू। समझ में आ गया ना? हाँ। वे लोग नाच रहे हैं, क्या हो जाएगा? दे आर डांसिंग, वर्ब 4 का यूज करके। मैं पत्र लिख रहा हूं, क्या लिखोगे बच्चों? बोलो बोलो। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से जो है अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बहुत सारा प्रैक्टिस करके और इसे परफेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं आप अपने खुद में। आगे लिखा है मैं वहां नहीं जा रहा हूं। यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करना है सर? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो है वो हमको सिर्फ नॉट लगा देना चाहिए, काम हो जाने वाला है। तो यदि हम इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे काम हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा हो जाने वाला है आई के साथ हम लगाते हैं एम, उसके बाद हमको लगाना चाहिए नॉट। जब भी नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमेशा इसके बाद नॉट लगाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। उसके बाद फिर वर्ब 4 की बात है। तो काम यहां पर है जाना, मतलब गो का वर्ब 4 हो जाएगा गोइंग, और वहां जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है अदर वर्ड के रूप में, ये हो जाएगा आपका देयर। तो इस तरह से जो नेगेटिव सेंटेंस है ये हमारा बन गया आई एम नॉट गोइंग देयर। तो ऐसे नेगेटिव सेंटेंस को आप और भी बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, है ना। इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट होगा। आगे, क्या रोहन कार चला रहा है? अब देखो ये सेंटेंस अपने आप में इंट्रोगेटिव है जो कि क्वेश्चन आस्क करता है। तो ऐसे में हम आपको सिखाए हैं कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उसे शुरुआत में लिख दिया जाए तो काम हो जाता है। तो क्या रोहन कार चला रहा है? बच्चों पहले ये सोचो कि रोहन कार चला रहा है तो उसके लिए रोहन इज होता है,
लेकिन यदि शुरुआत में क्या है तो इज को हम क्या करेंगे, शुरुआत में कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका इज रोहन कार चलाना का ड्राइव होता है, मतलब ड्राइविंग अ कार। तो हो जाएगा इज रोहन ड्राइविंग अ कार। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है, जिसमें केवल और केवल एक ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम शुरुआत में कर देते हैं। ऐसा ही इंट्रोनेगेटिव बनने वाला है। क्या तुम गाना नहीं बजा रहे हो? तो क्या हो जाएगा, सर हम लोग तो गाना बजाते हैं, क्या तुम गाना नहीं बजा रहे हो? हाँ देखो कैसे बनाएंगे। तो शुरुआत में फिर से क्या आ गया, इंट्रोगेटिव पार्ट है, तो शुरुआत में लिखेंगे ना ऑक्सिलरी वर्ब को, मतलब तुम का यू होता है, यू के साथ आर लगता है, तो आर को हम शुरुआत में लिखेंगे। तो बनेगा क्या, आर यू नहीं का नॉट, आर यू नॉट, नॉट भी रहना चाहिए ना, आर यू नॉट, गाना बजाना का इंग्लिश होता है प्लेइंग, है ना, प्लेइंग द म्यूजिक, प्लेइंग द म्यूजिक। तो ऐसा बन जाने वाला है, गाना बजाने का प्ले म्यूजिक होता है, प्ले द म्यूजिक, लेकिन हमको वर्ब फॉर्म यूज कर रहा है तो प्लेइंग द म्यूजिक हो जाएगा। कहीं WH वर्ड रहा, वे लोग तुम्हें क्यों बुला रहे हैं, तो जो WH वर्ड होता है उसे शुरुआत में लिखो व्हाई, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो वे लोग हैं मतलब दे के साथ आर लगता है, तो आर को पहले लिखो, व्हाई आर दे वर्ब फॉर कॉलिंग, बुलाना का कॉल लेकिन कॉलिंग, कॉलिंग और तुम्हें का यू ऑब्जेक्ट के रूप में। इस तरह से हमारा बन गया व्हाई आर दे कॉलिंग यू। आई होप आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। आप बहुत अच्छे से जो है सो छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूं ही अपने आसपास के रैंडम सेंटेंसेस को उठाओ और उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका टेंस उतना ही आपका हो जाएगा। चलो अब देखते हैं बच्चों, ये जो आपका दूसरा रूल आपको नजर आ रहा है ये बहुत ही ज्यादा समझ लीजिए कंफ्यूजन वाला हो सकता है। जैसे कि हमारा जो ये सेंटेंस है ये कहता है ना कि यदि सेंटेंस के लास्ट में रहा है रहे तभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ऐसा आपने पढ़ा, हमने आपको पढ़ाया। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस है जैसे कि वह सोया हुआ है। अब बच्चों एक बात सोचो, इसका ना हर जगह पे ये यूज नहीं होता, इसीलिए मैं आपको आइडेंटिफिकेशन साइन पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देता। लेकिन आपको बेसिक फंडामेंटल ये सोचना है कि जो काम कंप्लीट नहीं होता, जो काम कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। तो वह सोया हुआ है, वह सोया हुआ है, मान लो वो लेटा हुआ है ना, सो रहा है मस्ती में आपके जैसा, है ना। तो क्या करना होगा, यदि वो सो रहा है इसका मतलब क्या, सोने का काम कंप्लीट हो गया क्या? नहीं सर, वो अभी भी सोया हुआ है। बिल्कुल, वो जब सोया हुआ है इसीलिए हमने कहा वह सोया हुआ है, मतलब सोने का काम अभी भी चल रहा है, जारी है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, कॉन्टिन्यू है, तभी हम यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो क्या लिखना चाहिए, वह सोया हुआ है, तो इसका हमें लिख देना चाहिए ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। और इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ऐसे क्या हो सकता है, वह बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग, वह लेटा हुआ है, ही इज लाइंग। इस तरह से जितने भी सेंटेंस है वह, बाकी तो आप सेंटेंस ऐसे बहुत सारे सोच सकते हैं जिसमें ऐसा सेंटेंस बन सकता है। ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। देखो एक और बात यहां रह गया है कि यदि हम इसका नेगेटिव फॉर्म भी बनाना चाहें तो इज के साथ नॉट लगाने पे बन जाता है इजंट, है ना। आर के साथ नॉट लगाने पे बन जाता है आरंट। लेकिन बच्चों एम के साथ नॉट लगाने से ये एमंट नहीं बनता, ये अलग अलग फॉर्म रहता है हमेशा। तो ये बन जाता है एम नॉट। ये आपका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया है, आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके भी यूज कर सकते हो। राइट, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो अब इसके कुछ और रूल्स को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये एग्जामिनेशन और बेसिक जो ग्रामर होता है, डीप ग्रामर, उसमें आपको ये सारे रूल्स को बहुत ध्यान से याद करना चाहिए। देखो यदि आपके सेंटेंस में कहीं भी नाउ और डेज लिखा हुआ दिख जाए, यदि दीज डेज लिखा हुआ दिख जाए, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, नाउ, स्टिल, राइट नाउ, लुक, करंटली, जस्ट, यदि ऐसे कुछ वर्ड्स आपके सेंटेंस में नजर आते हैं तो आप डेफिनेटली वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हो। देखो मतलब समझाता हूं, जैसे कि नाउअडेज मतलब आजकल, है ना। जैसे कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, तुम पूछते हो ना अपने दोस्त से, पूछते हो ना आजकल तुम क्या कर रहे हो, बोलो 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 क्या कर रहे हो, तो उसका आपका दोस्त कहता है ना आजकल मैं तो केमिस्ट्री रिवाइज कर रहा हूँ, आजकल मैं तो मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूँ, आज तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो आजकल आप क्या कर रहे हो, उसके डेली एक्टिविटी जो अभी चल रहा है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, ऐसे जो वर्ब्स होते हैं उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सॉल्व करते हैं। तो यदि हम ऐसे लिखे हैं कि अब देखो ऐसे सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आई, फिर ब्लैंक रहेगा एग्जामिनेशन में आपके और लिखेगा इंग्लिश और यहां लिखा रहेगा दीज डेज, मतलब इन दिनों, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो। तो इन दिनों यदि दीज डेज है तो उसे हमेशा
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चेंज करके लिखो तो क्या बनेगा, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। तो दीज डेज सेंटेंस में जब भी दिखे तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में डाल देना है। आगे देखते हैं, आई लूडो राइट नाउ, राइट नाउ अभी 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 मतलब इस मोमेंट पे तुम क्या कर रहे हो, मतलब काम प्रोसेस में होगा तभी पूछा गया। तो लिखा है आई, क्या बनना चाहिए, बोलिए आप खुद से बोलो। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई के साथ लगता है सर एम, और वर्ब फोर लगाएंगे तो वर्ब दिया हुआ प्लेइंग हो जाएगा ना, तो आई एम प्लेइंग लूडो राइट नाउ। इतना आसान था नहीं। आगे देखते हैं, लुक, लुक जब भी बच्चों देखो यदि सेंटेंस में इस तरह से हो और ये एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पे लगा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, लुक मतलब देखो देखो, लुक मतलब देखो देखो सूर्य उग रहा है। यदि कोई आपको दिखा रहा है उसकी तरफ इशारा करके, मतलब वो इस मोमेंट पे कौन सा काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है उसकी तरफ आपको इशारा किया जा रहा है। तो यहां पर कैसे बनाएंगे, लुक द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग, द सन राइजेज नहीं, क्योंकि वो उस मोमेंट पे आपको दिखा रहा है, इसीलिए आपको लिखना चाहिए लुक द सन इज राइजिंग। तो ये आपका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जब सेंटेंस में लुक आपको दिख जाए। राइट, समझ आ गया। चलो एक और रूल है जिसे हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। देखो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना बच्चों जिसे कभी भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे। हाँ, इसे कभी कभी हम स्पोकन में यूज कर लेते हैं, लेकिन इसे हमारा ग्रामर कहता है कि इसे कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जा सकता। और ऐसे जितने भी वर्ब्स होते हैं उसका लिस्ट मैंने लिखा हुआ है, और ये वर्ब्स कहलाते हैं मेंटल वर्ब्स या स्टैटिव वर्ब्स। मेंटल वर्ब्स का मतलब जिसमें हमारा बॉडी का मूवमेंट नहीं पता चलता हो, हमारा एकदम मेंटल वर्क्स होते हैं ये सारे। मतलब आप खड़े हो, आप सोच रहे हो तो सोचना, ये हो गया एक तरह से स्टैटिव वर्ब्स। आप याद कर रहे हो, आप मेमोराइज कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप समझ रहे हो, आप फील कर रहे हो, आप नफरत कर रहे हो, आप लव कर रहे हो, आप चाह रहे हो, आप फील कर रहे हो। ये सारे जितने भी वर्ब्स होते हैं, ये सारे वर्ब्स को कभी भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज करोगे। दीज सेंटेंसेस आर ऑलवेज यूज्ड, these verbs are always used with present indefinite tense। इसे आप हमेशा present indefinite tense में ही यूज करोगे, कभी भी आप इसे present continuous tense में यूज नहीं करोगे। मतलब रेस्ट है तो ऐसा नहीं कहेंगे मैं आराम कर रहा हूं तो आई एम रेस्टिंग, दिस इज नॉट गुड, है ना। अच्छा चलो वो तो छोड़ो। अच्छा और हम देख लेते हैं, जैसे कि हेट है तो आई एम हेटिंग, मैं नफरत कर रहा हूं, बिल्कुल गलत बात है। इसे हम लोग को प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए, है ना। आई एम लविंग, अरे भाई ये तो बिल्कुल गलत है ना। कभी आप किसी से कहते हो क्या आई एम लविंग यू, ना 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 ना, इसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, नहीं। अच्छा ऐसे ही अंडरस्टैंड तो क्या, ओ सॉरी अंडरस्टैंडिंग लिख दिया मैंने, अंडरस्टैंड मतलब समझना, तो क्या हम ऐसा कहते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग यू या आई एम अंडरस्टैंडिंग सर, नहीं, आई अंडरस्टूड या आई अंडरस्टैंड, ऐसा हम लोग बोलते हैं। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसे कभी भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करोगे। दीज आर ऑलवेज यूज्ड विद प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। राइट, चलो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम लोग अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं अपने आज के इस एक्सरसाइज को, और मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ एकदम जोशीले तरीके से, और फिर से पढ़ेंगे कुछ नया। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जुड़े रहिए गुरुकुल साथी परिवार के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं देखा है और यदि आज से आपको कुछ बेनिफिट होना शुरू हो गया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो अस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।